अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। कल यही टाइम था या 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद का टाइम होगा। मैं लेटा हुआ था। सिर्फ मुझे लेटे हुए को 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे। ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे छत के ऊपर किसी ने छलांग लगाई और छत हिलना शुरू हो गई है। 10 सेकंड्स के बाद मैंने गौर की, वो असल में छत नहीं हिल रही थी, वो पूरी ज़मीन हिल रही थी। वो पूरा पाकिस्तान हिल रहा था। वो ज़लज़ला था। मैं साथ वाले कमरे में गया हूँ और कमरे में जाने के बाद अभी मैं एक मिनट भी क्या 20 सेकंड हुए होंगे वहाँ पे मैं बैठा हूँ, फिर दूसरा झटका लगा। इंसान के ऊपर जब मुसीबत या परेशानी आती है, इंसान की एक आदत है कि वो अल्लाह को तब ही याद करता है। आपने कभी सोचा है कि जब ज़लज़ला आया पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था? क्यों बाहर निकला है वो? कभी सोचा है इसके बारे में? वो इसीलिए बाहर निकले थे क्योंकि उन्होंने ये साबित किया है कि हमें इसकी नहीं ज़रूरत, हमें इस घर की नहीं ज़रूरत, हमें इस बिल्डिंग की नहीं ज़रूरत, हमें जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ है हमें उसकी नहीं ज़रूरत। सब कुछ छोड़ छाड़ के गलियों में आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर रोडों के ऊपर आ गए। फिर हम इन चीज़ों के पीछे भागते क्यों हैं? सारी ज़िंदगी हम जिनके पीछे भागते रहें, एफर्ट करते रहें, पैसा हासिल कर लो, घर अच्छा बना लो, बिल्डिंग अच्छी बना लो, ये अच्छा बना लो, वो अच्छा बना लो, एक मिनट का झटका भी नहीं पूरा था कि सारी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आ गई। वो यही कह रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, बस अपनी जान बचाओ। और एक बात तो ये थी। दूसरी बात ज़रा सुनिएगा, क़यामत के ज़लज़ले के बारे में कभी सोचा है? क़यामत का ज़लज़ला किस कदर शदीद होगा। अल्लाह ताला ने उसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया है कि वो इस कदर शदीद ज़लज़ला होगा कि माओं के जो हमल होंगे वो गिर जाएंगे, पता ही नहीं होगा। लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागेंगे। जैसे लास्ट नाइट हुआ है, लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आए ना, क़यामत वाले दिन भी ऐसे ही होगा। नफसी 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 नफसी, अपनी जान बचाने के लिए सब भागेंगे कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, मैं बस बच जाऊँ, मैं बच जाऊँ। हर एक की यही कोशिश होगी। जब क़यामत आ जाएगी तब तौबा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जब लास्ट नाइट ज़लज़ला आया उस वक़्त हम अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि वो ही क़यामत का ज़लज़ला होता। इमेजिन करें ना, वो क़यामत का ज़लज़ला होता तो क्या हमारी तौबा या इस्तगफ़ार उस वक़्त कबूल होते? नहीं होते। ना सोचिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह है, कोई शक नहीं है, अल्लाह जब्बार भी है, फिर ये क्यों भूल जाते हैं? अल्लाह कहार भी है, अल्लाह इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो ये हम इग्नोर कर देते हैं। बस यही याद दिलाना चाहता था कि एक झटका लगा है, सारी दुनिया के मुंह में अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना शुरू हो गए, बहुत कुछ होना शुरू हो गया। लेकिन बस उस मंज़र के बारे में ज़रा सोच लीजिए कि अगर हमारे अमाल बुरे हुए ना, अगर हमने सारी ज़िंदगी नमाज़ों को इग्नोर किया, अगर हमने सारी ज़िंदगी कुरान के अहकामात को इग्नोर किया, देखें इंसान से गलतियाँ हुई हैं, रिपेंट करें, अल्लाह की तरफ दोबारा आ जाए। गलती हुई दोबारा आ जाए, मैं बार बार यही कहता हूँ। कभी भी एक चीज़ के ऊपर डटे ना रहिए। अगर गुनाह हो गया है ना, अल्लाह ताला से तौबा फ़ौरन कर लीजिए। तो यही तो अल्लाह ताला को पसंद है कि एक इंसान गुनाह करता है तो देखो तौबा भी तो करता है ना। अल्लाह ताला को तौबा सबसे ज़्यादा पसंद है। सिर्फ जिस तरह लास्ट नाइट हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चले गए, इसी तरह उस वक़्त भी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भागेंगे, भागते चले जाएंगे, पता ही नहीं होगा भाग कहाँ रहे हैं। हत्ता कि अपने कपड़ों की भी होश नहीं होगी कि हमारे बदन के ऊपर कपड़े भी हैं कि नहीं हैं। 10 या 20 सेकंड भी नहीं पूरे लगते होंगे किसी बिल्डिंग को नीचे गिरते हुए, 10 सेकंड्स भी नहीं लगते। तो 10 सेकंड्स के अंदर जो रब पावर रखता है कि आपके 10 सेकंड के अंदर सारी ज़मीन को चटियल मैदान बना सकता है, तो ज़रा सोचा कि उस रब की पावर कितनी बड़ी है और कितनी ज़्यादा है कि वो एक इंसान को कैसे पकड़ेगा भी। तो जो लोग बेनमाजी हैं, जो लोग अल्लाह से तौबा नहीं करते, जो लोग गुनाहगार हैं, इंसान तो हर कोई गुनाहगार है, लेकिन असल गुनाहगार फिर वही है जो फिर रिपेंट नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ तौबा नहीं करता। कि फ़िरौन को जब गरक अल्लाह ताला ने किया ना समंदर के अंदर, तब वो अल्लाह ताला को कह रहा था कि अल्लाह ताला मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूँ, अल्लाह ताला मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मैं मूसा के रब के ऊपर मैं ईमान लाया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे आज बचा ले, अल्लाह मुझे ऐसे कर ले। वो अल्लाह ताला वो ऐसे जैसे मुसलमान हो गया था, वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया था। लेकिन क्या उस वक़्त उसकी तौबा काम आई? आप ना तारीख़ ज़रा पढ़ के देख लीजिए
کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر گزرے ہیں وہ جب اپنی موت کے وقت دیکھتے تھے نا وہ لمحات کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو کچھ تو میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی اس کے اندر، تو وہ بتا رہے تھے، لکھا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا جرنل تھا یا پتہ نہیں کون تھا ملک کا، تو وہ جب مرنے لگا تھا نا اس کو آگے آگ نظر آ رہی تھی، کسی کو کچھ نظر آ رہا تھا، کسی کو کچھ نظر آ رہا تھا، کوئی ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے۔ تو امیجن کریں کہ اس وقت ہمارا کچھ بھی کیا، کچھ بھی جو ہے دیا، کام نہیں آئے گا۔ کام وہی آئے گا کہ جب ہمارے پاس موقع ہے